हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वाक्य रचना। पहले यहाँ पर जानेंगे थ्योरी, उसके बाद लेकर आया हूँ इसी से रिलेटेड आप सभी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। इस टॉपिक को कर लेंगे अच्छे से कवर। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले वाक्य में 6 तत्व अनिवार्य होते हैं। देखो, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस एक अपनी नॉलेज के लिए देख लो। सार्थकता हो गया, पदक्रम, मेल, योग्यता, आकांक्षा और निकटता। अब बात करेंगे, देखो वाक्य के अंग। यहाँ से ये टॉपिक होता है स्टार्ट। आप सभी में ध्यान दिया होगा, इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो, 2 जो इसके पार्ट्स हैं उसमें एक है आपका उद्देश्य, दूसरा है आपका विधेय। अब क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा सेंटेंस उसमें बताना होता है, यार उद्देश्य बताओ और विधेय। अब काफ़ी लोगों को हो जाता है कन्फ्यूज़न, तो आज यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज़न कर देंगे ख़त्म। आराम से सुनना, बस चीज़ों को समझ लेना। इस टॉपिक से मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, वाक्य के यहाँ पर कितने अंग हैं? 2। तो ये 2 भी याद कर लो, क्या पता ऐसा ही आ जाए। एक हो गया आपका उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब एक वाक्य के अंदर उद्देश्य क्या होगा, ये समझ लो कि जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है वो होगा आपका उद्देश्य। बिल्कुल सुन लीजिए, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अगला है विधेय, जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह विधेय है। जैसे मान लो ऑप्शन क्या है, सॉरी ये एग्जाम्पल क्या है, मोहन खेलता है। अपने से रिलेटेड ले लो, जैसे किसी का नाम मोहन है तो अपने को ही ले लो। तो मोहन यानी आप क्या हो जाओगे यहाँ पर, उद्देश्य हो जाओगे। और आप जो कर रहे हो, यानी मान लो आप नहा रहे हो, खेल रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका विधेय। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। उद्देश्य कौन होगा, आप होगे, और आप जो कर रहे हो वो हो जाएगा आपका विधेय। अब जैसे देखो, मोहन खेलता है में उद्देश्य हो जाएगा आपका मोहन, और विधेय क्या हो जाएगा आपका खेलता है। अगला, मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, तो उद्देश्य हो गए आप, और विधेय क्या हो जाएगा इसमें, स्कूल। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा समझनी है। अब मैं बात करूँगा इसके वर्गीकरण के आधारों की। तो यहाँ पर 2 होते हैं। अब 2 के अंतर्गत जो इसके भेद हैं वहाँ से आते हैं मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन, तो चेक कर लो। रचना के आधार पर हो गए आपके 3, कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर मैं बात करूंगा वर्गीकरण की, तो ये हो जाएंगे आपके 8 भेद। तो सभी को हम यहाँ पर क्रम वाइज जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों रचना के आधार पर जो है, पहला है हमारा यहाँ पर सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है उसको बोलोगे आप यहाँ पर सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। जैसे ऊपर एग्जाम्पल आ चुका था, यानी एक मान के चलो सरल वाक्य क्या होगा, जिसमें छोटा सा एक सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर इसमें है मोहन पढ़ता है, तो ये क्या है, एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके अंतर्गत उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर जो व्यक्ति है यानी मोहन है, और वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है क्या हो जाएगा, विधेय। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा सरल वाक्य वाला सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, दूसरा है यहाँ पर संयुक्त वाक्य। अब इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब इसके पहले आप एग्जाम्पल कहीं पर नोट कर लो, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो। अब जैसे मैं आपको ये देखो समझाऊं कोई भी चीज़, जैसे पहले एग्जाम्पल की तरफ हम चलो, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यानी देखो, पाठ भी समाप्त हुआ और घंटी भी बज गई। अगला, वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। तीसरा, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। हाँ बिल्कुल, देखो परिश्रम नहीं किया तो पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अब हमने समझना क्या है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर समझना है जो मेन यहाँ पर चिन्ह है। अब कैसे पृथक किया गया है सेंटेंस को, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, यानी पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है। और इसी प्रकार तीसरे की तरफ अगर मैं चलूँगा तो छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ये हो गया एक सेंटेंस।
अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को क्या पृथक कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए। तो अब चलते हैं आगे। तीसरा हो जाता है आपका यहाँ पर मिश्र वाक्य। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। अब इसके अंतर्गत देखो, जब तब, यानी मान के चलो जहाँ पर ज़्यादातर आपको लगेगा कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। इसका एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेहा ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगी। अब देखो मुख्य उपवाक्य यहाँ पर पहला सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है यानी नेहा बोल रही है, तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगी यहाँ पर, मुख्य उपवाक्य। बाकी वह और अधिक मेहनत करेगी ये हो जाएगा इसका आश्रित उपवाक्य। आगे चलो, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। अगला, मैंने एक आदमी देखा जो घायल था। तो ये सभी क्या है यहाँ पर मिश्र वाक्य के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। अब देखो मिश्र वाक्य में अगर आपको थोड़ी सी एक मैं छोटी सी ट्रिक्स टाइप की भी बता दूं, इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ पर संयुक्त वाक्य से बिल्कुल अलग होगी। जैसे संयुक्त वाक्य में हमने एक एग्जाम्पल क्या देखा था, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, तो वहाँ पर बिल्कुल सेंटेंस आपको कंप्लीट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जैसे अगर मैं इस ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, मैंने एक आदमी देखा जो घायल था, तो ये उससे बिल्कुल देखो अलग हो रहा है। संयुक्त वाक्य बिल्कुल अलग चीज़ है और ये मिश्र वाक्य बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर ये समझ लो आप दो तीन चीज़ें आपस में यहाँ पर मिली जुली होंगी, तो यहाँ पर ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट मत होने देना। अब देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8। इस 8 आंकड़े को कहीं पर कर लो नोट, ये आ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली संख्या। अब पहला है इसमें क्या, विधानवाचक। अब विधानवाचक क्या है, क्रिया होने या करने की जानकारी प्राप्त हो। अब जैसे क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, महेश पढ़ रहा है। अगला देखो एक बार, निषेधवाचक, कार्य न होने की या न करने का भाव प्रकट हो। जैसे राम नहीं पढ़ता है, बच्चे को मत बुलाओ। अब इसमें देखो क्या है, निषेध में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी वाले सेंटेंस यहाँ पर मिलेंगे आपको कि यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर निषेध। पहला है आपका विधानवाचक, तो इसमें अंदर क्या हो जाएगा, जो चीज़ें होंगी ही, जैसे स्कूल जा रहा हूँ तो पढ़ूंगा ही। आगे चलो तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो ये तो सबसे इजी हो जाएगा। मान लो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया या फिर आप किसी से प्रश्न कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्या है, आज्ञावाचक। इसको भी आप एग्जाम में आराम से कवर कर लोगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आज्ञा के अंतर्गत भी एक चीज़ समझ लो, अगर जैसे किसी में आप किसी को यहाँ पर आदेश दे रहे हो, उपदेश या प्रार्थना कर रहे हो, ये सभी आएंगे आपके आज्ञावाचक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, बड़ों का आदर करो, ये आप किसी को बता रहे हो यानी उसको आज्ञा दे रहे हो। अगला, कृपया शांत रहिए, ये आप क्या कर रहे हो, किसी से अनुरोध कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका आज्ञावाचक के अंतर्गत। अगला, इच्छावाचक। अब ऐसा सेंटेंस बना लो कि जिसमें आप अपना इच्छा, जैसे आपकी इच्छा है यार भगवान मेरा कनिष्ठ साहित्य का एग्ज़ाम निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक इच्छा है, तो ये आ जाएगा आपका इच्छावाचक। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल है, तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ है, तो इस प्रकार की चीज़ें आएंगी आपकी इच्छावाचक। अगला देखो, संदेह, यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको संदेह हो रहा है, जैसे शायद हम नैनीताल जाएं, शायद राम आए, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा। इसमें आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, एक प्रकार का संदेह कि होगा नहीं होगा, जाऊँगा नहीं जाऊँगा। जैसे शायद हम नैनीताल जाएं या फिर शायद राम आए, जहाँ भी शायद लग गया समझ लो संदेह हो चुका है। अगला है यहाँ पर संकेत। इसमें क्या होगा, आप किसी चीज़ को इंडिकेट करोगे। जैसे सीधे एग्जाम्पल जाओ, वर्षा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी ये आपने संकेत दिया कि यार अगर वर्षा अच्छी होती तो यहाँ पर फसल भी अच्छी होती। अगला देखो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये कहीं ना कहीं पर आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, ये आएगा आपका संकेत। अगला बनता है आपको विस्मयादि बोधक। इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दूंगा, जिसको समझ में नहीं आता है, जहाँ पर भी ये वाला चिन्ह दिख जाएगा सीधे आंख बंद करके कर देना है यहाँ पर विस्मयादि बोधक में टिक। इसके अंतर्गत देख लो आप, हर्ष, शोक, घृणा प्रकट होगी, यानी मान लो भाव आप जहाँ पर प्रकट कर रहे हो। जैसे शाबाश
तुमने बढ़िया काम किया। तो ये शाबाश में क्या है, देखो चिन्ह लगा है, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर विस्मयादिक बोधक चिन्ह, तो ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब चलते हैं आगे, देखो अब आगे देखो इसको क्या कर लो, इसका तो खाली स्क्रीनशॉट ले लो, जो ये छोटा सा ये टेबल सा बना है, ये पॉइंट बताने के मतलब का नहीं है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर कवर किया है ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ। अब देखो इसके अंतर्गत, अब हाँ ये टेबल आपने पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल इसको समझा देता हूँ। अब देखो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या डिफरेंस है, इसको यहीं पर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन कहाँ पर से बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मिश्रित वाक्य हो गया और संयुक्त से। अब देखो सरल वाक्य क्या होगा, सूर्योदय पर पक्षी बोलने लगे, तो ये हो गया सरल। अब इसका संयुक्त वाक्य आप चेक करो, जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आराम से देखो संयुक्त क्या चीज़ हो रही है, एक तो सूर्योदय हुआ यानी सूर्योदय हो चुका है, कंप्लीट कर लिया है, अगला पक्षी बोलने लगे, तो ये बिल्कुल सरल वाक्य से अलग है। अगला देखो राम बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया, तो ये क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य। अगला देखो सॉरी वो था सरल, अब संयुक्त में क्या होगा, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अगला विद्यार्थी को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिला, तो ये क्या है, सरल वाक्य। अब इसका संयुक्त क्या हो गया, विद्यार्थी परिश्रम करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिला, तो ये हो गया आपका संयुक्त। अगला दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, इसका संयुक्त क्या हो जाएगा, न एक काम पूरा हुआ न ही दूसरा, तो ये चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ लो। अगला है यहाँ पर सरल और मिश्रित। अब इसके अंतर्गत क्या है, सरल देखो धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सरल। इसका मिश्रित वाक्य अगर मैं बनाऊंगा तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, जो सो इस टाइप की चीज़ें जुड़ जाएंगी, जैसे जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। सीधे सीधे देखो तीसरा कर लेते हैं, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। अगला उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर मिश्रित वाक्य। आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको। इसके अंतर्गत देखो लास्ट क्या होता है यहाँ पर, प्रेरणार्थक वाक्य। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें क्या करना, मान लो आपका कोई भाई बहन है, चलो मान लो दो भाई बहन है, एक का नाम हो गया आपका मोहन, एक का नाम हो चुका है आपका सोहन। अब इसमें क्या होगा, मोहन सोहन को कुछ ना कुछ बोलेगा करने को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखो, पिता पुत्र को लिखना सिखाता है, यानी देखो पिता एक अलग चीज़ है, पुत्र एक अलग चीज़ है, ये इसको क्या कर रहा है, कुछ करने को प्रेरणा दे रहा है। अब ये आ जाएगा आपको प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत। दूसरा देखो, पिता पुत्र द्वारा भिखारी को पैसे देता है, इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के साथ एक और इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। जैसे मोहन ने सोहन से कहा पापा को पानी दो, तो ये क्या होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। अगला है अन्वय। अब ये क्या होता है, वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य होना चाहिए, इसको क्या बोलोगे आप, अन्वय। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी हमने थ्योरी पार्ट जाना है, अब यहाँ पर आएंगे लगभग 35 MCQs, ये है प्रैक्टिस सेट इसी से रिलेटेड, ताकि यहाँ पर आपका सारा का सारा जो है टॉपिक एकदम हो जाए क्लियर। तो करते हैं इसको यहाँ पर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य के भेद, ये होते हैं आपके दोस्तों 3। अब ये 3 कौन से हैं, एक हो जाएगा सरल, दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त, तीसरा हो जाएगा आपका मिश्र। आराम से सुन लो, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर पूछेंगे कितने, 8। यहीं पर याद कर लो, देखो रचना में कितने शब्द आ रहे हैं, 3, तो सीधे कर देना आंसर 3, अर्थ में हो जाएंगे बाकी 8, ये बिल्कुल यहीं पर कवर कर लो। अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला है यहाँ पर, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्न में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको
यहाँ पर ही इसको क्लियर करवा देता हूँ। आराम से सेंटेंस पढ़ते हैं दोबारा। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, यानी बात हो रही है किसी पर्टिकुलर इंसान की, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, वह सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्र है। अब मैं इसका अगर नकारात्मक सेंटेंस की तरफ चलूँगा तो क्या बन सकता है। पहला ऑप्शन देखो, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सीधे चलो चौथे यानी डी ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है, तो आओ देख लेते हैं। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यानी हमने क्या कर दिया है, उस एक बंदे से संबंधित पूरी क्लास को उससे नीचा दिखा दिया है। हमने क्या कर दिया है, नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर दी है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका संदेह के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें राइट आंसर। आगे, निम्न वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब आओ देखते हैं वाक्य को। तो वाक्य क्या है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। अब ये क्या हो रहा है, आप किसी को ये चीज़ बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आज्ञा दे रहे हो या फिर आदेश कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका आदेशार्थक वाक्य। आगे चलते हैं, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है। अब देखो तीन चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, एक तो आप हो, एक ये बोल रहा है, तीसरी क्या है, जो आपको हुआ है यानी बुखार। तो ये आ जाएगा आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो कि उसने कहा है और वो जा कह रहा है घर, तो ये भी हो जाएगा आपका मिश्र। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो प्रश्न तो इसमें वैसे भी नहीं करते, सरल वाक्य ये है नहीं, और घर संयुक्त ये है नहीं। संयुक्त क्या होता, मैं घर पहुंच गया, वो हो चुकी है कंप्लीट सेंटेंस। आगे चलें, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। चलते हैं, वाक्य क्या है, युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश वृद्धि है। अब इसमें क्या फिलअप करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार में वृद्धि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, उसने खा लिया होगा, यानी आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि उसने खा लिया, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का संदेह, यानी डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। अब इसमें देख लो क्या आ गया है, ये चिन्ह आ चुका है यहाँ पर, सीधे आंख बंद करके बताया है, विस्मयादि बोधक, ज़्यादा ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है नहीं, डी राइट हो जाएगा। आगे, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुँचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो देखो सीढ़ी के सहारे क्या हुआ है, वो जहाज पर पहुंच गया है, तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्यवर्धक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, यानी इंडिकेशन मिल रहा है, संदेह कर रहे हो, जैसे वर्षा होती फसल अच्छी होती, ये क्या कर रहे हो आप, एक प्रकार का यहाँ पर संदेह प्रकट, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, नहीं दोस्तों देखो इसमें बाढ़ ना देखो इसमें शायद होगा आपका संकेत होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा, देखो करेक्ट कर लो, इसमें हो जाएगा आपका डी, क्योंकि देखो बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, तो ये हो रहा है संकेत। देखो संदेह नहीं होगा, सॉरी संकेत हो जाएगा इसका। आगे, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसको देखना है। पहला, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरे की तरफ चलते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, तो ये संयुक्त नहीं है।
क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? देखो ये भी नहीं है, लग ही नहीं रहा है। तो दूसरे की तरफ चलो, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो ये बिल्कुल आपका संयुक्त वाक्य है। देखो मैं पढ़ता हूँ और वह गा रहा है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। तो यहाँ पर कर्ता, देखो क्या बात हो रही है, आराम से समझ लो। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, वाक्य किस प्रकार का है? अब ये किस प्रकार का हो जाएगा? देखो कृष्ण बांसुरी बजाते थे संयुक्त हो चुका है और राधा नाचती थी, यानी बिल्कुल इजी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? युवा भारतीय टीम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाएगा? देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा, किसका करोगे? सेंटेंस यानी वाक्यों का, ए ऑप्शन राइट। आगे, विधेय के अंतर्गत आता है। अब देखो विधेय के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जो चीज़ वो कर रहा है, आराम से सुन लो, जो चीज़ कर रहा है यानी उसके द्वारा किया गया कर्म या फिर क्रिया। देखो सिर्फ कर्म, देखो कर्म और क्रिया मान के चलो एक ही चीज़ है, करने की ही बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? अब नहीं पकड़ना है इसमें, तो मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी, 8 होते हैं। एक होता है इसमें यहाँ पर विधिवाचक, एक हो गया निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छावाचक, संदेह, संकेत और विस्मयादि बोधक। यानी देखो निषेध मिल गया है, प्रश्नवाचक भी है, विधिवाचक भी है, यानी हम क्या करेंगे? सीधे सीधे संयुक्त वाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अब आओ देख लेते हैं मिश्र वाक्य कौन सा है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, तो ये तो है ही नहीं। बी ऑप्शन की तरफ सीधे सीधे चल देते हैं। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, 3 चीज़ें हो चुकी हैं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो ये क्या कर रहे हो? किसी को आप यहाँ पर आदेश दे रहे हो, यानी आज्ञा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? पद, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। राम की गाय दूध देती है। अब देखो ये क्या, बिल्कुल इजी सेंटेंस हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे मोहन गाता है, खेलता है, दौड़ता है, ये सब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सरल के अंतर्गत। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब ये देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये क्या है? सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी देखो मैं किसी को बोल रहा हूँ यार तूने बहुत पढ़ा लेकिन तू यहाँ पर पास नहीं हो पाया, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ पर आता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? लिंग संबंधित है नहीं, वचन है नहीं, संज्ञा संबंधित है नहीं, ये हो जाएगी आपकी पदक्रम संबंधित, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? अब देखो पहुंच चुका है यानी क्या हो गया है? क्रिया कंप्लीट कर ली है उसने, यानी संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 26 का डी करेक्ट। आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अभी बता दिया है यहाँ पर। अर्थ के आधार पर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 8, रचना के आधार पर होंगे 3, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे, छी छी कितनी
सॉरी दोस्तों, छी छी कितनी गंदगी है, ये वाक्य है। अब ये बताना है हमने, तो ये देखो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरी हंसी होती है कंट्रोल नहीं, किसी भी मतलब इस टाइप का कुछ भी आ जाए, रियल लाइफ में भी ऐसी होता है। चलो चलते हैं आगे। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, अब बताना है कैसा वाक्य है। तो ये देखो संयुक्त बिल्कुल नहीं हो रहा है, सरल है नहीं, ये हो जाएगा आपका मिश्रित। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये ध्यान है उत्तराखंड के एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो ये क्या है आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट। देखो मिश्र वाक्य में एक चीज और समझ लो दोस्तों, ऐसा कुछ होगा कि तीसरा बंदा वहां पर होगा ही होगा, यानी जैसे उसने, इसने, यानी कुछ पता नहीं है कौन है, बस बोला है, बस ये समझ लो आप। जहां पर भी उसने, इसने, वह, वो इस टाइप का आ गया तो सीधे कर देना है मिश्र वाक्य। आगे वाक्य के घटक होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इजी, उद्देश्य और विधेय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और उद्देश्य क्या होता है, जो कर रहा है, और विधेय क्या होता है, जो चीज़ वो कर रहा है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन हो गया आपका उद्देश्य और खेलता हो जाएगा आपका वहाँ पर विधेय। चलो आगे, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। अब यहाँ पर बताना है दोस्तों किस आधार पर, तो ये किए गए हैं हमने रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, बी ऑप्शन राइट। आगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। अब देखो इसको आराम से कर लो, ये है आपका, यहाँ पर पूछा क्या गया है, जो कंप्लीट सेंटेंस है। तो देख लो, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ये है आपका यहाँ पर संयुक्त वाक्य, डी ऑप्शन राइट। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसने खाना खाया और सो गया, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट एंड हो गया है, पसंद आया है कमेंट करके बताना, एक कर देना वीडियो को शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।